नमस्कार दोस्तों। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर ने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलीज़ कर दिए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और इसके अनुसार ही आपको प्रोसेस करनी है। यानी शोध प्रवेश परीक्षा संचालन हेतु निर्देश नियमावली, यानी इसमें जो भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं उनका आपको पालन करना है। जो आपका एग्ज़ाम होगा 8 मई 2022 को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो इसमें पहला है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ अवश्य लाएगा, अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो भी स्टूडेंट हैं तो जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है आपको, पहला। दूसरा है अभ्यर्थी काली अथवा नीली इंक बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आएँ। अभ्यर्थी काली अथवा नीली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी इंक से बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कदापि न करें। यानी आपको बॉल पॉइंट पेन जो रिफिल का पेन होता है वो लेके आना है और ध्यान रखिएगा काली या नीली कलर में होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी है दोनों आप लेके जा सकते हैं, काला और नीला, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा कोई कलर नहीं होना चाहिए। फिर है शोध प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय में दिनांक 8 मई 2022 रविवार को 10 बजे से 12 बजे तक संपन्न होगी। इसमें अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग समय 9:30 बजे है। 10 बजे भले एग्ज़ाम आपका शुरू होगा, लेकिन आपको 9:30 बजे या उससे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना होगा। अभ्यर्थी को कक्ष में 9:30 बजे प्रवेश दिया जाएगा। 9:45 पर ओएमआर शीट बांटी जाएगी। 9:55 बजे प्रश्न पुस्तिका वितरित की जाएगी। प्रश्न पुस्तिका पर क्रमांक चेक करने के साथ प्रश्नों की संख्या चेक करने के निर्देश वीक्षक द्वारा दिए जाएंगे। ठीक 10 बजे से प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ किया जाएगा। तो हर एक टाइम दिया गया है कि क्या होगा, कितने बजे होगा, तो इसको भी आप ध्यान रखें। फिर है परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा या परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विलंब की समस्या बचने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा से 30 मिनट पूर्व पर केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। तो कोशिश करें आप 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, हो सके तो 1 घंटे पहले ही, ताकि लेट की कोई संभावना ना रहे। और वहां पर जाकर सभी चीज़ें चेक कर लें, क्योंकि आपको सेंटर ढूंढने में भी हो सकता है टाइम लगे। और लेकिन किसी भी स्थिति में 10 मिनट के बाद, एग्ज़ाम शुरू होने के 10 मिनट बाद भी अगर आप जाएंगे तो किसी भी कंडीशन में आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। अभ्यर्थी को वीक्षक के निर्देश अनुसार सावधानीपूर्वक प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक तथा ओएमआर शीट का क्रमांक अंकित कर हस्ताक्षर करना होंगे। तो जो भी उसमें शीट मिलेगी उसमें सभी डिटेल आपको सही से चेक करके भरने हैं। प्रश्न पत्र हल करने का समय 2 घंटे निर्धारित है। प्रश्न पत्र ए तथा बी के भाग होंगे। भाग 1 में शोध प्रविधि तथा भाग बी में विषय से संबंधित 50-50 प्रश्न होंगे। फिर आपको पता है अभ्यर्थी को परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से देनी होगी। ओएमआर शीट के गोले नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से काले, है ना, पेन से काले करना होगा, यानी भरना होगा। तो अगर नीला है या काला है, जो भी आप हैं उससे आपको फिलअप करना है। ओएमआर शीट में भरी गई सूचनाओं को वाइटनर, ब्लेड या रबर आदि से नहीं मिटाया जाए, ठीक है ना। ब्लाइटनर या रबड़ का उपयोग करने से भरे हुए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें कि गलती ना करें, फाइनल करने के बाद ही उसमें वो करें। फिर है अभ्यर्थी ओएमआर शीट के विवरण को सावधानीपूर्वक भरें। ओएमआर शीट में अनुक्रमांक प्रश्न सीरीज के गलत अंकित हो जाने या अंकित होने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें सभी चीज़ें परफेक्ट भरें, ध्यान से भरें ताकि कोई गलती ना हो। शोध परीक्षा में सम्मिलित, ध्यान दीजिएगा ये इम्पोर्टेंट है। शोध प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 2 नवीनतम छायाचित्र लाएंगे, यानी अपनी फ़ोटो लाएंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। एक छायाचित्र जो है प्रवेश पत्र पर स्कैन किए गए चित्र के बगल में चिपकाकर हस्ताक्षर करने होंगे, और दूसरा छायाचित्र अभिप्रमाणन पत्र अटेस्टेशन फॉर्म पर चस्पा किया जाएगा। तो 2 फ़ोटो या 3 फ़ोटो लेकर आप जाएं अपनी। जो एक तो पहला आपका जो आपका
प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है, उसमें जहाँ आपका फ़ोटो है उसके बगल में आपको लिख के हस्ताक्षर करना होगा। और दूसरा अंदर जो आपको फॉर्म मिलेगा अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, तो उसमें आपको चिपकाना होगा। ठीक है, तो 2-3 फ़ोटो भी लेकर जाएं, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी अपने साथ एक फ़ोटो, परिचय पत्र यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस युक्त प्रमाण पत्र, फ़ोटो युक्त प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेके जाएं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के साथ आपको आईडी प्रूफ भी आपकी लेके जानी है, चाहे वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर है प्रवेश पत्र से अध्यादेश यूजी नेट और जेआरएफ और एमफिल वाले जो हैं उनको क्या है, विथ कोर्स वर्क जिन्होंने किया है उनको क्या है, छूट रहेगी एग्ज़ाम से। प्रवेश परीक्षा के दौरान अभिभावक कक्षा बाहर जाए, पानी पीने जाने देना जाएंगे, एक ही बार ही एक अभ्यर्थी को अनुमति रहेगी। सब आप देख सकते हैं। 1 घंटे से पहले कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लेकर OMR शीट जमा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो 1 घंटे के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन 1 घंटे से पहले या तक कोई भी OMR शीट और प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाएगा। अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान की अनुमति नहीं है। इस बात का भी विशेष ध्यान दें। अपना पेन अपना सब कुछ लेकर जाएं, किसी से लेने देने की कोई अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पड़ी जाती है तो उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे परीक्षा निरस्त की जाएगी। तो सब आपको पता है। 40% से अधिक विकलांग होने पर उनमें श्रुत लेखक अभ्यर्थी या स्वयं लाना होगा जिसके योग्यता इंटरमीडिएट वर्ष 2021 से पूर्व नहीं होनी चाहिए। तो जो विकलांग हैं वो अपने साथ राइटर वगैरह लेके जा सकते हैं। ठीक है, 20 मिनट प्रति घंटे के अनुसार 2 घंटे की परीक्षा के लिए 40 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ठीक है, तो वो विकलांग अभ्यर्थियों के लिए है। और जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है यानी बुकलेट मिलता है, उसको आप ठीक से चेक कर लें कि कहीं कोई पेज फटा तो नहीं है या कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है या फिर पूरा ब्लैंक तो नहीं है। ये सब आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने वहाँ पर जो इन्विजिलेटर हैं उनसे आप उसको एक्सचेंज करके नया ले सकते हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या आदि का उपयोग नहीं करेंगे। सामग्री पाई जाती है तो अनुचित साधन का पंजीबद्ध प्रकरण किया जाएगा। ठीक है ना, तो उसको आप देख सकते हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को आवश्यकता अनुसार साधारण कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। ध्यान रखिए, जो आपका सिंपल कैलकुलेटर वही आप यूज़ कर पाएंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट में कोविड-19 प्रोटोकॉल यथा फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तो सैनिटाइजर लेकर जाएं, मास्क लेकर जाएं, अपना पानी खुद लेकर जाएं। ये सब चीज़ें जो हैं कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, तो इन सब का भी ध्यान रखें। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको पढ़ के आप फॉलो करके जा सकते हैं। बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।